गांव के आखिरी सिरे पर खेतों के पास एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें और नीचे गीली जमीन। उसी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी मीना और उनका 7 साल का बेटा सोनू रहते थे। ठंड ऐसी थी कि सांस लेते ही नाक जलने लगती थी। रामू बहुत गरीब मजदूर था। रोज सुबह अंधेरे में उठकर काम की तलाश में निकल जाता। कभी खेतों में, कभी ईंट भट्ठे पर, तो कभी किसी के घर का बोझ उठाने का काम मिल जाता। ठंड में हाथ सुन्न हो जाते थे, पैरों में फटे चप्पल पानी छोड़ देती थीं। फिर भी वह काम करता, क्योंकि घर में उसका इंतजार करती थी एक भूखी पत्नी और ठंड से कांपता बच्चा। मीना पूरे दिन झोपड़ी में ही रहती। उसके पास पहनने को बस एक पतली साड़ी थी, जिसे वह ठंड से बचने के लिए बार बार अपने शरीर पर लपेटती रहती। वह मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी ढूंढ ढूंढ कर आग जलाने की कोशिश करती, लेकिन लकड़ियां भीगी होती, धुआं ज्यादा निकलता, आग कम जलती। कई बार वह खाली बर्तन देखकर बस चुपचाप बैठ जाती। सोनू अभी छोटा था, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। उसके पास स्कूल की कॉपी तो थी, लेकिन किताब नहीं। ठंड में उसके हाथ नीले पड़ जाते, फिर भी वह मिट्टी पर बैठकर अक्षर लिखने की कोशिश करता। वह अक्सर माँ से पूछता, माँ, ठंड कब जाएगी? मीना जवाब नहीं दे पाती, बस उसके सिर पर हाथ फेर देती। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हवा झोपड़ी की दीवारों से सीटी मारती हुई अंदर घुस रही थी। रामू देर से लौटा। उस दिन उसे काम नहीं मिला था। उसके हाथ खाली थे, आंखें थकी हुई थीं। मीना ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि सवाल पूछने से पेट नहीं भरता। तीनों झोपड़ी के एक कोने में सट कर बैठे। मीना ने पुराने बोरे से बना कंबल सोनू को ओढ़ा दिया और खुद रामू के पास सिमट गई। भूख और ठंड दोनों साथ साथ हमला कर रहे थे। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कहीं हवा के साथ पत्ते उड़ रहे थे। मीना की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रही थी कि क्या हर सर्दी ऐसे ही गुजरेगी? क्या उसका बच्चा हर साल यूं ही ठंड से कांपता रहेगा? अगली सुबह जब सूरज निकला, तब भी ठंड कम नहीं हुई थी। रामू फिर काम की तलाश में निकल गया। मीना ने पास के जंगल से सूखी टहनियां चुनकर लाई और किसी तरह चूल्हा जलाया। उस दिन सिर्फ थोड़ा सा पतला दलिया बना। तीनों ने उसे बांटकर खाया, जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार हो। दिन बीतते गए, ठंड और बढ़ती गई। गांव के लोग अपने पक्के घरों में अलाव जलाते, मोटे कपड़े पहनते, लेकिन रामू की झोपड़ी तक वह गर्मी नहीं पहुंचती। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर आज नहीं तो कल जरूर कुछ बदलेगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में सड़क का काम शुरू हुआ है। मजदूरों की जरूरत है। रामू बिना देर किए वहां पहुंचा। ठंड में पत्थर तोड़ना आसान नहीं था। हाथ छिल जाते थे, लेकिन मेहनत का पैसा मिल रहा था। शाम को जब वह घर लौटा तो पहली बार उसके हाथ में कुछ पैसे थे। मीना की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उन पैसों से उसने थोड़ा आटा, कुछ दाल और सोनू के लिए एक पुरानी लेकिन मोटी स्वेटर खरीद ली। उस रात जब सोनू ने स्वेटर पहनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठंड अभी भी थी, लेकिन दिल में थोड़ी गर्माहट आ गई थी। दिन प्रतिदिन रामू मेहनत करता रहा। मीना भी खाली नहीं बैठी। वह गांव में घर घर जाकर छोटे मोटे काम करने लगी। सोनू स्कूल जाने लगा। भले ही उसके पास पूरे कपड़े न हो, लेकिन उसके सपने बड़े होने लगे। सर्दी धीरे धीरे कम होने लगी। हवा में वही सख्ती नहीं रही। एक शाम तीनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। ठंडी हवा हल्की सी चल रही थी। सोनू ने आसमान की ओर देखकर कहा, पापा, अगली सर्दी में हमारे पास और कपड़े होंगे ना? रामू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटे, होंगे। मेहनत से सब बदलता है। मीना ने दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। ठंड ने उन्हें तोड़ा नहीं था, बल्कि मजबूत बना दिया था। सुबह की हवा में अब भी ठंडक थी, लेकिन उसमें चुभन नहीं रही थी। रामू रोज की तरह काम पर जाने लगा, मगर अब उसके कदमों में पहले जैसी थकान नहीं थी। सड़क के काम में उसे पहचान मिलने लगी थी। ठेकेदार ने देख लिया था कि रामू मेहनती है। बिना शिकायत किए घंटों पत्थर तोड़ता है, मिट्टी ढोता है। कई बार जब दूसरे मजदूर ठंड या थकान का बहाना बनाकर बैठ जाते, तब भी रामू काम करता रहता। मीना भी अब बदल चुकी थी। पहले जो औरत झोपड़ी के कोने में चुपचाप बैठी रहती थी, अब उसमें आत्मविश्वास आ गया था।
वह सुबह जल्दी उठकर घर का थोड़ा बहुत काम निपटाती, फिर गांव में काम पर निकल जाती। किसी के घर बर्तन मांजना, कहीं अनाज साफ करना, कहीं बच्चों को संभालना, जो काम मिलता वह कर लेती। शाम को लौटते समय वह रास्ते से सूखी लकड़ियां चुन लाती ताकि रात को आग जलाई जा सके। सोनू सबसे ज्यादा बदला हुआ था। ठंड में जो बच्चा चुपचाप कांपता रहता था, अब उसकी आंखों में चमक थी। वह रोज स्कूल जाने लगा था। उसके पास सब कुछ नया नहीं था, लेकिन सीखने की लगन नई थी। वह मिट्टी पर, दीवार पर कहीं भी अक्षर लिखने की कोशिश करता। कई बार वह अपने पिता से कहता, पापा, मैं बड़ा होकर ऐसा काम करूंगा कि आपको रोज इतना भारी काम न करना पड़े। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सर्दी पूरी तरह चली गई और गर्मी ने दस्तक दे दी। झोपड़ी में अब ठंड की जगह धूप भरने लगी थी। हालात अभी भी आसान नहीं थे, लेकिन पहले से बेहतर जरूर थे। अब कई दिन ऐसे भी आने लगे जब घर में 2 वक्त का खाना पक जाता। एक दिन सड़क का काम खत्म होने वाला था। मजदूरों के बीच चिंता फैल गई। काम बंद हुआ तो फिर वही बेरोजगारी, वही मुश्किलें। रामू के मन में भी डर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठेकेदार से बात की। ठेकेदार ने उसकी मेहनत याद रखी थी। उसने रामू को कस्बे के गोदाम में काम दिलाने का वादा किया। जब रामू यह खबर लेकर घर आया तो मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, देखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सोनू उछल पड़ा। उसे लगा जैसे उसके छोटे से घर में कोई बड़ा सपना आकर बैठ गया हो। गोदाम का काम आसान नहीं था, लेकिन नियमित था। अब रामू को रोज काम मिलने लगा। महीने के आखिर में उसे तय पैसे मिलने लगे। मीना ने धीरे धीरे घर के लिए कुछ जरूरी चीजें जोड़नी शुरू की। एक ठीक ठाक चूल्हा, कुछ बर्तन और झोपड़ी की छत के लिए मजबूत पन्नी। बरसात आई तो झोपड़ी फिर भीगने लगी, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। रामू और मीना ने मिलकर दीवारों पर मिट्टी और गोबर की नई परत चढ़ाई। छत को कसकर बांधा। रात को पानी टपकता था, लेकिन उतना नहीं जितना पहले। तीनों ने मिलकर काम किया और पहली बार उन्हें लगा कि यह झोपड़ी सच में उनका घर है। सोनू अब पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा था। उसके शिक्षक ने एक दिन मीना से कहा, तुम्हारा बेटा समझदार है, अगर इसे पढ़ने का मौका मिला तो आगे अच्छा करेगा। यह सुनकर मीना का सीना गर्व से भर गया। उस दिन उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किल आए, वह बेटे की पढ़ाई नहीं छुड़ाएगी। समय के साथ गांव के लोग भी बदलने लगे। पहले जो लोग रामू की गरीबी पर हंसते थे, अब उसकी मेहनत की बात करते। कोई उससे सलाह लेने लगा, कोई उसके काम की तारीफ करने लगा। मीना को भी अब लोग सम्मान से बुलाने लगे। 1 साल फिर सर्दी लौटी, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। रामू के पास एक मोटा कंबल था, मीना के पास गरम शॉल और सोनू के पास ठीक ठाक कपड़े। झोपड़ी में छोटी सी आग जल रही थी। बाहर हवा ठंडी थी, लेकिन अंदर डर नहीं था। सोनू ने आग के पास बैठकर कहा, माँ, पिछली सर्दी कितनी मुश्किल थी ना? मीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन उसी ने हमें मजबूत बनाया। रामू ने आग की ओर देखते हुए कहा, अगर वो सर्दी न होती तो शायद हम इतने मजबूत न बनते। तीनों चुप हो गए। आग की लपटें हिल रही थीं, जैसे उनके बीते दिनों की कहानी सुना रही हो। ठंड, भूख, दर्द सब पीछे छूट चुका था। आगे अभी भी संघर्ष था, लेकिन अब डर नहीं था। रामू अब गोदाम में भरोसेमंद मजदूर माना जाने लगा था। मालिक उसे जरूरी काम सौंपने लगा। कई बार दूसरे मजदूरों को भी रामू ही समझाता, सिखाता। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं रही थी। वह जान गया था कि मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। मीना ने भी एक नया हुनर सीख लिया था। वह पास पड़ोस की औरतों के साथ मिलकर अनाज से छोटी छोटी चीजें बनाने लगी, जिन्हें हाट में बेच दिया जाता। कमाई थोड़ी थी, लेकिन उसकी अपनी थी। पहली बार मीना को लगा कि वह सिर्फ हालात सहने वाली औरत नहीं है, बल्कि उन्हें बदलने वाली भी बन सकती है। सोनू अब बड़ी कक्षा में पहुंच गया था। ठंड की सुबह वह कांपता हुआ नहीं उठता था, बल्कि स्कूल जाने की जल्दी में रहता था। उसकी कॉपी में अब सिर्फ अक्षर नहीं, सपने लिखे होते थे। वह अक्सर कहता, मैं पढ़ लिख कर ऐसा काम करूंगा कि किसी बच्चे को ठंड में यूं न सोना पड़े। एक दिन गांव में भयानक ठंड पड़ी। कई गरीब घरों में परेशानी बढ़ गई। कुछ बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, कुछ बूढ़े ठंड से बीमार पड़ गए। उसी दिन मीना ने रामू से कहा,
हम भी कभी ऐसे ही थे। अगर हम थोड़ा भी किसी के काम आ सके तो शायद किसी की रात आसान हो जाए। रामू ने बिना देर किए हामी भर दी। उन्होंने अपने घर का एक पुराना कंबल, कुछ कपड़े और थोड़ा सा अनाज इकट्ठा किया। सोनू भी साथ चला। जब उन्होंने वो चीजें दूसरे लोगों को दी तो सोनू ने महसूस किया कि मदद करना भी एक तरह की गर्मी देता है, जो ठंड से भी ज्यादा सुकून देती है। उस रात जब तीनों घर लौटे तो झोपड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा हो चुका था। मीना ने धीमे स्वर में कहा, देखा, ठंड ने हमें सिर्फ सहना नहीं सिखाया, देना भी सिखा दिया। रामू ने सिर हिलाया, और यही असली मजबूती है। समय बीतता गया। झोपड़ी धीरे धीरे एक पक्के से घर का रूप लेने लगी। दीवारें मजबूत हुई, छत टपकना बंद हो गई। सोनू की पढ़ाई चलती रही। घर में अब भी अमीरी नहीं थी, लेकिन अब डर भी नहीं था। जब भी ठंड आती, रामू आग जलाते हुए बच्चों को देखता और सोचता, हालात चाहे जितने भी ठंडे क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत, मेहनत और इंसानियत का हाथ न छोड़े तो वही ठंड एक दिन उसकी कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा बन जाती है। समय रुकता नहीं है। ठंड, गर्मी, बरसात सब अपनी बारी से आते जाते रहे। रामू के घर में भी दिन बदलने लगे। अब उनका घर सिर्फ हालात से लड़ने की जगह नहीं रहा था, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा था। सुबह होते ही रामू काम पर निकल जाता, मीना अपने काम में लग जाती और सोनू किताबें लेकर स्कूल चला जाता। तीनों की दिनचर्या अलग अलग थी, लेकिन मकसद एक ही, जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाना। 1 साल बाद गांव में एक नया बदलाव आया। कस्बे से कुछ लोग आए और बताया कि यहाँ पास में एक छोटा कारखाना खुलेगा, मजदूरों की जरूरत होगी। रामू ने यह बात सुनी तो उसके मन में फिर एक उम्मीद जगी। उसने तुरंत नाम लिखवा दिया। कुछ दिनों बाद उसे बुलावा आया। कारखाने का काम पहले से ज्यादा कठिन था, लेकिन वहां सीखने को भी बहुत कुछ था। मशीनें, नियम, समय सब नया था। शुरू में रामू घबराया, लेकिन उसने ठान लिया था कि पीछे नहीं हटेगा। मीना ने भी अपनी दुनिया बढ़ानी शुरू कर दी। अब वह सिर्फ दूसरों के घर काम नहीं करती थी, बल्कि कुछ औरतों को साथ जोड़कर छोटा सा समूह बना लिया था। वे मिलकर अनाज से बनी चीजें, हाथ की बनी छोटी वस्तुएं तैयार करती और हाट में बेचती। कभी कभी सामान बिकता नहीं था, कभी दाम कम मिलते थे, लेकिन मीना ने हार नहीं मानी। उसने सीखा कि धैर्य भी मेहनत का ही एक रूप होता है। सोनू अब बड़ा हो रहा था। ठंड की यादें उसके मन में अब भी थीं, लेकिन वे उसे डराती नहीं थीं। वे उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाती थीं। स्कूल में जब शिक्षक कठिन सवाल पूछते तो सोनू चुप नहीं बैठता। वह कोशिश करता, गलती करता, फिर कोशिश करता। उसे लगता था कि जैसे ठंड में ठिठुरकर भी वह जिंदा रहा, वैसे ही पढ़ाई की मुश्किलों से भी वह हार नहीं मानेगा। एक बार फिर सर्दी आई, लेकिन इस बार कुछ अलग लेकर। उस साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ी। कई रातों तक तापमान गिरता रहा। गांव में कई लोग बीमार पड़ गए। पुराने डर फिर से सिर उठाने लगे। लेकिन रामू का परिवार अब पहले जैसा नहीं था। उन्होंने पहले से ही लकड़ियां जमा कर ली थीं, घर में दरारें बंद कर ली थीं, कपड़े संभाल कर रखे थे। धीरे धीरे गांव में रामू की पहचान बदलने लगी। लोग उसे सिर्फ गरीब मजदूर नहीं, बल्कि भरोसेमंद इंसान मानने लगे। जब भी कोई मुश्किल आती, लोग उसके पास सलाह लेने आते। मीना को भी अब औरतें सम्मान से सुनने लगी थीं। सोनू बच्चों के बीच एक मिसाल बन गया था कि हालात कैसे भी हों, अगर इरादा साफ हो तो रास्ता निकल ही आता है। समय ने एक और करवट ली। कारखाने में रामू को स्थायी काम मिल गया। कमाई थोड़ी बढ़ी। उन्होंने झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का कमरा बनवा लिया। वह कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें टपकती छत ने देखा, अब हमारा घर कितना अच्छा हो गया है। मैं तुमसे कहती थी ना कि एक दिन सब अच्छा होगा। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी मेरा भरोसा कभी नहीं डगमगाया। उन दिनों को याद करो जब इसी घर में ठंड से कांपते हुए रात काटनी पड़ती थी, जब छत से पानी टपकता था और हम चुपचाप एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। तब भी मैं यही कहती थी कि यह वक्त हमेशा नहीं रहेगा। आज इस घर में रोशनी है, गर्माहट है, और सबसे बड़ी बात, दिलों में सुकून है। हर ईंट में हमारी मेहनत छुपी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती की। आज जब मैं इस घर को देखता हूं तो लगता है जैसे हर मुश्किल ने हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम हर बार और मजबूत होकर खड़े हो गए। मुझे याद है वो दिन जब मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाता था, जब लगता था कि मैं तुम्हें और बच्चे को कुछ भी नहीं दे पा रहा हूं। तब तुम्हारे शब्द ही मेरी ताकत बनते थे। तुम कहती थीं कि हालात जैसे भी हों, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है।
आज इस घर की दीवारें गवाही देती है कि हमने हार नहीं मानी। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, हमारे सब्र, हमारी